मुझे एक करोड़पति हस्बैंड चाहिए। एक लड़की ने अपनी इस डिमांड को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हुए पति चाहिए वाले विज्ञापन में पूजा चौहान नाम की एक 25 साल की लड़की ने ये ख्वाब जाहिर किया। हालांकि ये वाकया कुछ महीने या साल पुरानी है, बट इस पोस्ट का रिप्लाई कौन और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या दिया, यह आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, खास करके आज के दुनिया में जो जैसा चल रहा है उस वजह से। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। तो पूजा जी ने जब ये पोस्ट किया था तब उनको भी शायद पता नहीं था कि वो अपनी मूर्खता का प्रमाण अपनी खुद का ही पोस्ट के माध्यम से दे रहे हैं। मतलब वो एक तरीके से मजाक बन के रह गए। और ये सब किस तरीके से हुआ वो हम आपको बताते हैं। हमारे भारतीय तथा पूरे एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक स्वयं मुकेश अंबानी जी ने पूजा जी के इस पोस्ट का रिप्लाई दिया। एक सिंपल और छोटा सा रिप्लाई के माध्यम से उन्होंने समझा दिया कि वो क्यों भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से पहले नंबर पे है। उनका मानसिकता और चीजों या लोगों को देखने का नजरिया कैसे अलग है दूसरे आम लोगों से। तो सबसे पहले देख लेते हैं पूजा जी का पोस्ट क्या था। पूजा जी अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखते हैं, मैं इस साल 25 साल की होने जा रही हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ, स्टाइलिश भी हूँ एंड ऑल्सो गुड टेस्टी। मैं एक ऐसा पति चाहती हूँ जिनका सालाना इनकम 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो। और अब शायद आप सोच रहे हैं मैं लालची हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सालाना 2 करोड़ कमाने वाले को भी बिल्कुल मिडिल क्लास जैसे ही लाइफस्टाइल में जीना पड़ता है। इसलिए इस साइड से मेरी डिमांड बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। तो क्या यहाँ ऐसा कोई है जो सालाना 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाता हो? और क्या आप सब लोग मैरिड हैं? उनका एक और सवाल भी था कि मुझे आप जैसे अगर किसी से शादी करनी हो तो क्या करनी चाहिए मुझे, या कौन से बार या रेस्टोरेंट जाना चाहिए जहाँ ऐसे लड़के मिलते हैं। क्योंकि मैं अब तक जितनी भी डेट में जा चुकी हूँ उस सब में से जो लड़का सबसे ज्यादा कमाता था उसका सैलरी था सालाना 50 करोड़ रुपए। इसलिए मैं 50 करोड़ से ज्यादा ही सोच रही हूँ। क्योंकि अगर कोई न्यूयॉर्क के वेस्ट सिटी गार्डन में रहते हैं तो सालाना 50 करोड़ की इनकम इज नॉट इनफ। उनका कुछ और सवाल भी था, जैसे कि क्यों सारे करोड़पति लोगों के वाइफ दिखने में इतनी सुंदर नहीं होती। मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स भी हैं जो दिखने में इतनी सुंदर तो नहीं है, लेकिन उन लोगों की शादी हुई है अमीर लोगों के साथ। और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, पूजा जी का इतनी सुंदर नहीं है कहने का मतलब उन लोगों की बाहरी परत इतनी सफेद नहीं है जितनी की इनकी है। नाउ अगेन बैक टू द टॉपिक। अमीर लोगों के लिए मेरी एक सवाल है, आप लड़कियों में क्या देखकर डिसाइड करते हैं कि कौन आपका वाइफ बन सकता है और कौन आपका गर्लफ्रेंड? तो आपने अभी जो सुना वो था पूजा जी का डिमांड, यानी उन्होंने उनके पोस्ट में जो भी लिखा था। और ये पोस्ट नजर में आता है रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक मुकेश अंबानी जी का। और वो इस पोस्ट को देखकर इसका आंसर यानी कि रिप्लाई में लिखते हैं, डियर पूजा, मैंने आपकी पोस्ट को ध्यान से पढ़ा और देख रहा हूँ कि और भी बहुत सारी लड़कियों के ऐसे ही सवाल हैं। तो प्लीज मुझे इस सिचुएशन को एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह विश्लेषण करने दीजिए। मेरा सालाना इनकम यानी कि 1 साल का इनकम 100 करोड़ से भी ज्यादा है आपकी डिमांड के मुताबिक। तो मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो एक बिजनेसमैन के नाते आपसे शादी करना गलत सिद्धांत होगा मेरे लिए, और इसका कारण बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आप चाहती है सुंदरता और पैसे का आदान प्रदान, अर्थात आपसे शादी करने से एक सुंदर दिखने वाली वाइफ मिलेगा और इसके बदले आप अमीर बनेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि आपकी जवानी और सुंदरता कुछ समय के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा पैसा तो आपकी सुंदरता के जैसे खत्म नहीं होगा, बल्कि हर साल मेरा इनकम बढ़ेगा। लेकिन हर साल तो आप और ज्यादा सुंदर नहीं होते रहेंगे। इसलिए इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से मैं एक एप्रिसिएशन एसेट यानी कि प्रशंसित संपत्ति हूँ और आप एक डिप्रिसिएशन एसेट यानी कि मूल्यह्रास संपत्ति है। इवन ये केवल सामान्य मूल्यह्रास नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल यानी कि घातीय मूल्यह्रास है। और जैसे कि आपने मेंशन किया, यह आपकी एकमात्र संपत्ति है। और संपत्ति बोले तो जो कि उन्होंने मेंशन किया था, जवानी और सुंदरता। तो इसलिए आज से 10 साल बाद उनकी मूल्य और भी खराब होगा। वॉल स्ट्रीट में उपयोग किए जाने वाले एक शर्तों के अनुसार प्रत्येक ट्रेडिंग का एक स्थिति होती है, और आपके साथ रेटिंग करना भी एक ट्रेडिंग पोजीशन ही है। और जहां तक बात रही शादी की, तो देखिए, यदि व्यापार मूल्य यानी कि ट्रेड वैल्यू गिरता है तो हम उसे बेच देंगे, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में इसे अपने पास रखना ज्यादा टाइम अच्छा नहीं है। और ये उस शादी के जैसे ही है जो आप चाहती है। ये कहना पेनफुल होगा लेकिन सच है। एक समझदार व्यक्ति के लिए जो साल का 100 करोड़ रुपए कमाता हो, वो एक समझदारी वाला निर्णय लेगा कि अगर किसी भी संपत्ति के वैल्यू साल दर साल घट रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी बेच दिया जाता है या लीज यानी कि रेंट पे दे दिया जाता है। तो इसलिए आज से आपसे डेट किया जा सकता है मगर शादी नहीं किया जा सकता।
मतलब मेरे ख्याल से किसी अमीर लड़कों से शादी करके अमीर बनने का सपना आपके लिए भूल जाना ही सही रहेगा, क्योंकि जो 100 करोड़ कमाता है उनके पास इतना तो दिमाग होगा ही। इसलिए मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप ऐसे किसी अमीर को बुद्धू बनाने के बारे में सोचना बंद करके आप खुद साल में 100 करोड़ कमाने की कोशिश करें। तो ये था अंबानी जी का रिप्लाई। सच में चंद सेंटेंस में अंबानी जी हमें कितना बड़ा लाइफ लेसन सिखा के गए। मैंने खुद जो कमाया है सिर्फ वही मेरा है, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, और जो दिया गया है या मिल गया है, चाहे वो विरासत में ही क्यों ना हो, वो आज है, वो कल नहीं भी रह सकता है। और जहां तक बात रही वो सफेद बाहरी परत की, तो वो कितना ही वक्त तक रहेगा तुम्हारे साथ। और एक अच्छा रिलेशनशिप के लिए बाहरी परत से ज्यादा इंपॉर्टेंट अंदर का वातावरण होता है। लेकिन कितना अजीब है, लोग उसे लेकर कंपेयर करते रहते हैं जो टेम्पररी है, यानी कि ये बाहरी परत। ये नहीं देखते हैं कि वो अंदर से कैसे है, क्योंकि अंत तक बाहरी सफेद परत नहीं रहता है, एज के साथ साथ वो खराब होता ही है। और तब क्या करोगे? तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज बाहरी परत के पीछे मत भागिए। पर आज की दुनिया इसी के पीछे भाग रही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट ज्यादा से ज्यादा यही हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अंबानी जी का उत्तर मदद करेगा। और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका क्या राय है इस बारे में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तब तक मैं चलता हूँ अपने लिए 100 करोड़ कमाने। आप भी जाइए, कमाइए और अपना ख्याल रखिए, अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड जय हिंद।